हे एवरीवन, दिस इज़ हिम्मत और मैं हूँ एक डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या फिर आप ये कह सकते हैं सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव। तो मुझे अभी इस फील्ड में अराउंड 1 साल हो गया है और छोटे मोटे अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। आज मैं यहाँ पे बात करने के लिए आपके सामने हूँ कि अगर आप अपना करियर को एज अ डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट कर रहे हैं, पहले आपका बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो कितना अच्छा आपके लिए हो सकता है ना? कोई भी करियर की बात करें, अगर स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग की बात करेंगे, तो जब कोई किसी का गोल फिक्स नहीं होता है कि मुझे इस फील्ड में जाना है ना? और वो कुछ वीडियोस देखता है, कुछ कंटेंट को कंज्यूम करता है, किसी के थ्रू सुनता है और फिर सोचता है कि मैं इसमें अपना करियर बनाने के लिए रेडी हूँ और मैं क्या करूँ, मैं इसमें अपना करियर बनाऊँगा। तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि क्या मेरे लिए वर्थ इट रहेगा, आगे आने वाले टाइम में कहीं मुझे रिग्रेट तो नहीं होगा, राइट? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं हर एक जॉब में, हर एक फील्ड में, चाहे आप कहीं भी चले जाएं। लोग गवर्नमेंट जॉब में तक आज बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं, कई लोगों ने छोड़ दिया। तो चैलेंजेस वहाँ भी हैं गवर्नमेंट जॉब में, जहाँ की लोग ये बोलते हैं कि बहुत आराम की ज़िंदगी है, बहुत अच्छी सैलरी है, इंक्रीमेंट बहुत अच्छा मिल जाता है, राइट? लेकिन अगर मैं करियर की बात करूँ कि करियर को चूज़ कैसे करना है, सेलेक्ट कैसे करना है, तो देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि कोई आपका पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, कोई आपका दोस्त है जो आपको सजेस्ट कर सकता है, कोई आपको मेंटोर है जिनको आप एक लाइक एक अपने सेंटर में रख के जिनको चल सकते हैं, कि क्या बोलते हैं, जिनकी बातों को आप मानते हैं, सुनते हैं, अच्छा आपको अच्छा लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, फोर्थ वन, वो खुद आप हैं कि जिन्होंने सेलेक्ट करना है कि आने वाले टाइम में आपको रिग्रेट ना हो। आपको रिग्रेट एक चीज़ से नहीं हो सकता है, जब आपने कंप्लीट रिसर्च की है या तो फिर आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं आप उसमें कुछ नया ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? तो हर एक फील्ड में कुछ अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने कुछ क्या बोलते हैं स्वीटनेस है, अपनी अपनी कुछ हार्डनेस है वहाँ पे। तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, राइट? मैं तो ये कहूँगा एज अ डिजिटल मार्केटर, एज अ लाइक एक्सपीरियंस्ड पर्सन, तो थोड़ा कम बोलूँगा, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि, है ना? तो जितना भी है इतना बोल सकता हूँ कि चैलेंजेस बहुत हैं हर एक जॉब में, जहाँ तक थोड़ा बहुत मैं देख पाया हूँ, है ना? चैलेंजेस बहुत सारे हैं। आप चाहे एक बिजनेस भी कर रहे हैं तो चैलेंज वहाँ भी है। आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो चैलेंजेस वहाँ भी हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो डूइंग अ फ्रीलांसिंग। बहुत टाइम से वीडियो नहीं बना पाया, बिकॉज क्या बोलते हैं, थोड़ा टाइम की कमी थी, डेडिकेशन थोड़ा टूट गया था, मेन बात ये है। तो अगर आप फुल्ली श्योर हैं किसी चीज़ को लेकर के, पीछे आपको हटना नहीं है आगे, तो आप फिर उस काम को करने में अपना 100% दे दीजिए। आपको डेफिनेटली ये है कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, लेकिन आप रिग्रेट नहीं करोगे खुद के लिए, राइट? और इस फील्ड की एक रियलिटी ये भी है कि इंसान को स्किल आ जाती है बड़े अच्छे से, लेकिन बात होती है कम्युनिकेशन स्किल की। मैं मेन पॉइंट आज कम्युनिकेशन स्किल पे आने वाला हूँ वैसे, कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे इस फील्ड के लिए चाहे अनदर फील्ड के लिए हो। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ख़राब है ना, तो ये सोच लीजिए कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं। रियलिटी है, आपको कई सारे लोग ये भी मिल जाएंगे कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, आप क्या बोलते हैं, फिर भी आप काम कर सकते हैं। देखिए वो टाइम नहीं रहा, है ना? डिजिटल एरा में हम लोग चल रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ डे बाय डे अपग्रेड हो रही है, मिनट बाय मिनट अपग्रेड हो रहा है। डरने वाली बात नहीं है, डरा भी नहीं रहा हूँ, लेकिन ये है कि जो चीज़ें मैंने फेस की हैं, जो रियलिटी है उसकी बात बता रहा हूँ। तो आप कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा अपना फोकस कर सकते हैं, है ना? चाहे आप करियर किसी को भी सेलेक्ट करते हैं, बात करने का हमारा तरीका इफ़ेक्टिव
ऐसा होना चाहिए, कम से कम अपनी बात को तो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि हम बहुत फ्लुएंट होने चाहिए, ये है वो है, लेकिन हाँ अपनी बात को रखना, अपनी बात को समझाना आना चाहिए। जो हम कहना चाह रहे हैं वो कम से कम एक वर्ड में हम वर्ड के थ्रू तो सामने वाले को समझाएं। उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम बहुत ही एकदम फटाफट से बहुत तेज़ी से बोल रहे हैं, हमारा इंग्लिश बहुत फ्लुएंट है। कम्युनिकेशन का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि आपके सामने वाले को आपकी बातें आप समझा पाओ, तो ये है कम्युनिकेशन। वो चीज़ नहीं हो पाती है। क्योंकि मैं बात करूँ, अगर मैं अपनी रिसेंट बात करूँ, वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला था, लेकिन कम्युनिकेशन की बात चल रही है तो अपनी बात बताता हूँ कि किसी को अप्रोच करना था मैंने, राइट, और उनको मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें थी बताने के लिए, लेकिन उनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। कुछ चीज़ों को भूल जा रहा था, कुछ चीज़ों को मिक्सअप हो रही थी, बस क्लैरिटी नहीं थी। कम्युनिकेशन का थोड़ा लैक हो रहा था मेरे पास। कई कई टाइम कुछ वर्ड एंड मीनिंग का प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो खैर वो एक अलग प्रॉब्लम है, ग्रामेटिकल बोले, इंग्लिश का बोले, है ना। लेकिन वो है कि क्या बोलते हैं, किसी के साथ बात करके देखा ही नहीं है कभी, है ना। तो वो प्रॉब्लम करती है आपको ऐसे टाइम पे कि जहाँ पे आपको खुद को एक्सप्रेस करना पड़ता है, खुद की स्किल्स को आपको एक्सप्रेस करनी पड़ती है कि हाँ मैं आपको ये काम करके दे सकता हूँ सर, तो आप मुझे अपना प्रोजेक्ट दे दीजिए। तो आपको अगर फ्रीलांसिंग भी करनी है, कुछ भी आपको करना है, तो कम्युनिकेशन इसकी इतनी तो होनी चाहिए कि अपनी बात को आप रख सको, सामने वाले की बात को आप समझ सको, टू वे, राइट। तो वन वे कम्युनिकेशन तो नहीं, बल्कि आपको टू वे कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। तो मेरा तो भाई सजेशन यही है कि अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, कम्युनिकेशन को आप बहुत अच्छा रखिए अपना, है ना। एक दिन में नहीं होता है, एक दिन में आप नहीं सीखेंगे, रेगुलर डे बाय डे आप सीखिए, है ना। हम लोग सीख सकते हैं। मैं खुद भी क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन यस आई एम डूइंग समथिंग। आपके लिए भी क्या बोलते सजेशन है मेरा, आप लोग भी कीजिए। आगे जो चैलेंजेस मैं फेस कर रहा हूँ, हो सकता है वो आप ना करें, है ना। बाकी चीज़ें तो करके ही पता लगती हैं, और सीखता भी इंसान तभी है जब हो सकता है कि कुछ गलतियाँ करे, कुछ नई चीज़ें सीखे, राइट। तो बेसिकली क्या बोलते, थोड़ी मिक्सअप वीडियो हो गई है टॉपिक की मेरी, लेकिन अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप लोग मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, राइट, कमेंट बॉक्स में। और क्या बोलते हैं, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। चैनल के आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर उसमें डला हुआ है, ऑल्सो मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा। तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग मुझसे कनेक्ट हुए हैं डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू। नहीं पता मैं कितनी ज़्यादा उनकी हेल्प कर पाया, लेकिन हाँ एज अ 1 ईयर एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटर, जो जितनी उनकी क्वेरी थी उनको मैं अपने तरफ से सॉल्व करने की कोशिश किया। तो अगर आपकी भी कोई क्वेरीज रहती हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसके रिगार्डिंग भी क्या बोलता हूँ वीडियो बना सकता हूँ, या फिर आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड क्लैरिटी थोड़ा सा आप रख सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि आप 100% क्लैरिटी होनी चाहिए, हर किसी के पास 100% क्लैरिटी नहीं होती है, लेकिन आपके पास इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि खुद को साबित करना हर बार ज़रूरी नहीं होता, लेकिन इतनी क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए कि मैं ये चीज़ करूँगा तो करूँगा और कर सकता हूँ। इतना बिलीव खुद पे होना चाहिए। तो वो चीज़ आप खुद पे रखिए, बाकी सब कुछ ठीक होगा एकदम बढ़िया, है ना। तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है लाइफ में, सब लोग कर रहे हैं। सामने वाले को देख के कभी भी हेजिटेट नहीं होना है कि वो कर रहा है मैं पिछड़ रहा हूँ, राइट। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। हाँ से मैंने दोबारा से कंटिन्यू किया है वीडियोस को डालना। आपको थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और आप लोग डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, है ना। तो क्योंकि ये वीडियो लाइक एंड शेयर के लिए नहीं है, जस्ट आई एम हियर टू शेयर माई एक्सपीरियंस, रियल एंड रॉ। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।